नमस्कार दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और इसमें हम डिस्कस करेंगे एज़्योर एप्लीकेशन गेटवे के बारे में कि एप्लीकेशन गेटवे कैसे डिफरेंट है। अगर हम कंपैरिजन करें लोड बैलेंसर से और ये कैसे बेनिफिट करेगा हम लोगों को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। एक बारी मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लूँ पेंट के ऊपर सो दैट कि मैं आपको इजली इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर मैं एप्लीकेशन गेटवे की बात करूं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये किस लेयर पे काम करता है। तो एप्लीकेशन गेटवे जो होता है वो लेयर 7 के ऊपर काम करता है, OSI मॉडल की लेयर 7 पे। अगर ये लेयर 7 पे काम कर रहा है तो ये किस तरह के कंटेंट को फिल्टर करेगा या किस तरह के रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो है ये एंटरटेन करता है HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को। करेक्ट। तो HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल को ये एंटरटेन करता है। अब ये लोड बैलेंसर से डिफरेंट कैसे है। तो ये आप देखो, पहली बात तो लोड बैलेंसर जो होता है वो लेयर 4 पे काम कर रहा होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें बैकएंड्स की तो बैकएंड पूल देखो आप यहाँ पे, जो कि आपके एज़्योर एप्लीकेशन गेटवे के साथ कनेक्टेड होता है। हम यहाँ पे एज़्योर की वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर सकते हैं एज अ बैकएंड पूल। हम VMSS वर्चुअल मशीन स्किल सेट की वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। हम वेब एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं और हम ऑन प्रेम सर्वर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑन प्रेम सर्वर थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस और थ्रू DNS। अगर मेरे पास ऑन प्रोमाइसिस में भी कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसके पब्लिक आईपी एड्रेस से या उसके पब्लिक DNS नेम से भी मैं उसको अपने एप्लीकेशन गेटवे के पीछे लगा सकता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें मिल रही ग्रैनुलरिटी। करेक्ट। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मेरे पास लोड बैलेंसर, क्योंकि लोड बैलेंसर में हम सिर्फ या तो VM स्केल सेट या एज़ोर के वर्चुअल मशीन्स को ही ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो अब सपोज करो मैं कैसे, मतलब कहाँ यूज़ करूँगा। तो ये मान लो मेरे पास E-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। अब E-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्या होता है कि मैं सपोज करो मेरा जो URL होगा वो ये होगा www.xyz.com। करेक्ट। तो अब मेरे पास क्या है, एक सर्वर जो है वो मेरा जो कंटेंट है वो सपोज करो कि वो होम पेज मेरा डिस्प्ले करेगा। फिर VM स्केल सेट्स की जो वर्चुअल मशीन्स होंगी वो मेरा ऑर्डर्स टैब को करेंगी डिस्प्ले और या उसके कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे। फिर जो वेब एप्लीकेशन होगी वो मेरा प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास होगा वेब एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ ऑन प्रोमाइस सर्वर तो पेमेंट गेटवे के लिए, तो पेमेंट गेटवे के लिए मैं ऑन प्रोमाइस सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मेरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन मेरी E-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन का। मुझे इंश्योर ये करना है कि जब भी मेरे यूज़र्स रिक्वेस्ट सेंड करें इस URL के ऊपर, तो अगर सिंपली वो ये URL है कंटेंट URL रिक्वेस्ट ये है तो लोड बैलेंसर इसको रिसीव करेगा, एप्लीकेशन गेटवे रिसीव करेगा और वो इसको रीडायरेक्ट कर देगा मेरे फर्स्ट पूल में जो कि होगा होम टैब के लिए। तो इसमें मुझे मल्टीपल पूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो होम टैब के लिए मैं बनाऊंगा एक पूल जो होगा होम पूल। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरी रिक्वेस्ट अगर आ रही है ऑर्डर्स के लिए, URL में ये रिक्वेस्ट है, तो लोड बैलेंसर ये एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है, ये URL को रीड करता है और URL की रिक्वेस्ट को रीड करता है। उसके बाद ये देखता है रूल्स जो आपने बना रखे हैं, ये रूल्स को मैच करेगा। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही है एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर, ये रिक्वेस्ट आ रही है ऑर्डर्स के लिए, तो ये एप्लीकेशन गेटवे को ऑर्डर्स वाले पूल के पास भेजना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास रिक्वेस्ट है प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये रिक्वेस्ट प्रोडक्ट्स वाले पूल के पास जानी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट्स वाले पूल के रिसोर्सेज होंगे। या फिर अगर बोलूँ कि पेमेंट गेटवे कोई यूज़र पेमेंट कर रहा है तो इसकी रिक्वेस्ट ऑन प्रोमाइसिस में जानी चाहिए, क्योंकि ऑन प्रोमाइसिस सिक्योर प्लेस होगा जहाँ पे हमारे पास हमारा पेमेंट गेटवे पड़ा होगा। तो अब एप्लीकेशन गेटवे क्या ये काम कर सकता है? हाँ कर सकता है। एप्लीकेशन गेटवे का जो मेन फीचर वो यही है, वो करता है पाथ बेस्ड राउटिंग या URL बेस्ड राउटिंग। तो एप्लीकेशन गेटवे जो होता है वो पाथ बेस्ड राउटिंग भी करता है, URL बेस्ड राउटिंग भी करता है। वो मल्टीपल कंटेंट्स को राउट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट पूल्स के अंदर, जो हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली। और इसके साथ साथ एक फीचर आपको और मिलता है जो होता है मल्टी साइट होस्टिंग। मल्टी साइट होस्टिंग तो हम अप टू 100 साइट्स होस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन गेटवे के साथ। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एप्लीकेशन गेटवे के साथ। आपको मिलता है SSL ऑफलोड का सपोर्ट, तो जो क्योंकि ये HTTP और HTTPS एंड पॉइंट्स को करता है रीड। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम SSL को ऑफलोड कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। अगर मैं इसको एक सेकेंड मुझे क्लीन करने दो।
तो अगर मैं बात करूँ लोड बैलेंसर की, तो SSL ऑफलोड या SSL टर्मिनेशन इसको हम बोलते हैं, ये फीचर भी आपको एप्लीकेशन गेटवे पे मिलता है। तो मैं यूज़र के ब्राउज़र से एप्लीकेशन गेटवे तक का जो मेरा कनेक्शन होगा वो होगा इनक्रिप्टेड SSL पे। फिर जब यूज़र जो एप्लीकेशन गेटवे जो इस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पीछे, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी अनइनक्रिप्टेड, क्योंकि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं SSL टर्मिनेशन एंड SSL ऑफलोड। ये फीचर आपको मिलेगा एप्लीकेशन गेटवे पे। एप्लीकेशन गेटवे जो है वो आपका HTTP 2 को भी सपोर्ट करता है, HTTP 2 प्रोटोकॉल को, वेब सॉकेट को सपोर्ट करता है। स्टैटिक IP एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर। इसके साथ साथ मैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, जो कि ऑप्शनल होता है, बट अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, SQL इंजेक्शन से, तो ये OWASP के रूल यूज़ करता है और ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी वेब एप्लीकेशन को भी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये हमारे पास आपके जब आप एप्लीकेशन गेटवे बनाओगे तो उसमें SKU में आ जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड V2 चाहिए। ये फीचर्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि मैं वेब ले रहा हूँ या स्टैंडर्ड V2 ले रहा हूँ, उसके ऊपर ही एडवांस फीचर्स मेरे को मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ बात करूँ तो कनेक्शन ड्रेनिंग एक फीचर आपको मिलता है एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। कनेक्शन ड्रेनिंग क्या होता है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन, सपोज करो मैं पैच कर रहा हूँ और पैच के बाद ये वर्चुअल मशीन रीबूट हो गई, तो रीबूट होगी और इसी टाइम पे, सेम टाइम पे ही किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी थी और TCP कनेक्शन बना हुआ है, तो मेरा एप्लीकेशन गेटवे मुझे फोर्स करेगा वेट करने के लिए कि वेट करो, अभी क्या है एक्टिव कनेक्शन चल रहा है, जैसे ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा मैं वर्चुअल मशीन को रीबूट कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं ग्रेसफुल रिमूवल। तो आपको क्या होगा, आपको वेट करना होगा। ये कनेक्शन ट्रेनिंग का फीचर मिल जाता है आपको इसके अंदर, एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। इसके साथ साथ आपको फीचर मिल जाता है स्टिकी सेशंस का भी, जिसको हम बोलते हैं कुकी बेस्ड सेशंस। तो जिसमें कि जो डायनेमिक होता है, आपको इनेबल करोगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा आपका, है ना। और आपका जो यूज़र्स जो सेशन भेज रहे हैं वो इसको कैच कर लेगा, और फिर जब सेम यूज़र ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये उसको सेम सर्वर के पास ही रिजॉल्व करवाएगा जो पहले जिस सर्वर से रिजॉल्व हुआ था। तो ये फीचर्स होते हैं एप्लीकेशन गेटवे के। मैं आपको प्रैक्टिकल लैब दिखाता हूँ इसकी, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं कैसे ये काम करता है और उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा हमारे पास दो सर्वर थे, वेब 1 वेब 2। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वेब 2 को कनेक्ट कर लेता हूँ, वेब 1 को सॉरी। अगर आपको याद होगा तो हमने एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर था उसमें हमने IP एड्रेस रिमूव कर दिया था, तो मुझे उसको कनेक्ट कर लेने दो फिर से। और मैं स्नैरियो बताता हूँ आपको कि मैं क्या स्नैरियो यूज़ करने वाला हूँ। मैं एक बार उसका पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ वेब 1 का, क्योंकि वेब 2 तो मेरा कनेक्टेड है। तो ये इशू कई बार हो जाता है कि पासवर्ड जो है वो हम गलत टाइप कर देते हैं, तो पासवर्ड हमें याद होना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ। पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। जब तक ये पासवर्ड अपडेट कर रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा अभी सिर्फ सिंपल वो वेब पेज है, वही सेंट्रल इंडिया, वेब 1 सेंट्रल इंडिया, वेब 2 सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब हम स्नैरियो की बात कर लेते हैं कि स्नैरियो हम करने क्या वाले हैं, किस स्नैरियो के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वर्चुअल मशीन्स हैं, इन दोनों VMs को हम यूज़ करेंगे, और टॉप ऑफ द VM हम रखेंगे एक गेटवे, ये होगा हमारा गेटवे। ठीक है, तो इस गेटवे को हम कनेक्ट करेंगे इस वर्चुअल मशीन से, इस वर्चुअल मशीन से। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा जो वेब 1 होगा, करेक्ट, इसके ऊपर कंटेंट पड़ा है इमेजेस। सेम इसी तरह से वेब 2 जो होगा, वेब 2 को मैं मान रहा हूँ कि इसके ऊपर कंटेंट पड़ा है वीडियोज़। करेक्ट, तो मेरे पास दो सर्वर पड़े हैं। अब दोनों सर्वर के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पड़ा हुआ है। अब मेरे एप्लीकेशन जो URL होगा वो होगा एप्लीकेशन गेटवे का पब्लिक IP एड्रेस या DNS नेम, करेक्ट, जहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो अगर कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके URL में
रिक्वेस्ट होती है इमेज के लिए, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो इमेज वाले सर्वर के ऊपर जानी चाहिए। अगर कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, वीडियोस के लिए, तो वो रिक्वेस्ट वीडियोस वाले सर्वर पे जानी चाहिए। तो सिंपल लोड एप्लीकेशन गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स के अंदर करके दिखाई हुई है। अब इस वाले लैब के अंदर हम टेस्ट करेंगे एज़्योर के साथ राउटिंग, ठीक है, कि एप्लीकेशन गेटवे के साथ हम राउटिंग कैसे कन्फिगर करेंगे, तो ये हम टेस्ट करेंगे। बाकी सिंपल जो लोड बैलेंसर कन्फिगरेशन है मैंने एसएसएल के साथ भी दिखाया हुआ है, वो मेरे बाकी वीडियोस के अंदर एज़्योर नेटवर्किंग में, सॉरी एज़्योर सिक्योरिटी के अंदर एंड एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स के अंदर है, जहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं, वापस से उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो चलो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक बारी मैं अपनी वर्चुअल मशीन को फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वेब 1 मैंने कनेक्ट कर लिया। अब अपने को कस्टमाइजेशन क्या करना है इस लैब के लिए, सो सिंपल, बाकी सब कुछ स्टेप सेम ही रहेगा जो हमने पहले किया था एज लोड बैलेंसर के अंदर। और अब हमने अभी तक हमने कोई चेंजेस नहीं किया, अब मैं चेंज करने वाला हूँ। तो मैं वेब 1 पे जा रहा हूँ, जिसको मैं मान रहा हूँ कि उसके अंदर हमारे पास कंटेंट होगा इमेज। तो मैं जा रहा हूँ इंट पब फोल्डर के अंदर और डिफॉल्ट पाथ के अंदर, जो कि www रूट है। और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ इमेज। करेक्ट। तो मैंने इसको नाम दे दिया इमेज, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, जिसको नाम दे देता हूँ मैं। टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कर लेते हैं और इसको एडिट करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ कि हम HTML में इसको राइट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं हेडर डाल देता हूँ। हेडर में बोलता हूँ कि इमेज कंटेंट। करेक्ट। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसको बोलता हूँ कि मेरा हेडर 1 जो है पहले वो क्लोज कर देते हैं, फिर हम उसके बाद HTML को क्लोज कर देते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं एज index.html। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा index.html। मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेकंड में मुझे चाहिए होगा। सॉरी, मैं इसको डिलीट कर दूँ अपने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करके यहाँ से कोड हम ओपन कर लेंगे। ओपन विथ नोटपैड। मैं कोड एक बार ओपन कर लूँ, कॉपी कर लूँ, फिर उसके बाद इसको ऐसे रहने देते हैं, और फिर से इसको ओपन विथ कर देता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्योंकि IEC ओपन होता है तो ये आपको कैचिंग करने के लिए बोलेगा, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम सेकंड वेब पे चलते हैं, वेब सर्वर पे चलते हैं, वेब 2 के ऊपर, और सेम काम हमको वहाँ पे करना है। अभी जो इमेज है, इमेज की जगह पे हमें बनाना है एक फ़ोल्डर जो कि वीडियोस होगा। तो इंट पब में अंदर www रूट न्यू फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम देते हैं वीडियो और या वीडियोस, और यहाँ पे मैं नई टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और इमेज की जगह पे मैं कर देता हूँ वीडियो कंटेंट। सो सिंपल ये, और इसको सेव करते हैं, सॉरी सेव एज करते हैं, सेव नहीं करना, सेव एज करते हैं। इसका भी नाम देते हैं index.html। अब सेव कर देते हैं, और टेक्स्ट फाइल को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। टेस्ट कर लेते हैं इसको इंडिविजुअली पहले। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ अपने, जहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन ओपन है। पहले फर्स्ट VM को टेस्ट कर लेते हैं, तो कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसका IP एड्रेस। तो आप देखोगे कि हाँ मेरा डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि /image एंड देन /। तो देखो इमेज कंटेंट मेरा ओपन हो रहा है। अब इसी तरह से मैं दूसरे वर्चुअल मशीन को चेक कर लेता हूँ। तो वेब 2 पे चलते हैं हम लोग, और उसका पब्लिक IP एड्रेस पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि /video देन /एंटर। वीडियो कंटेंट ओपन हो रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा ठीक है, वेबसाइट रेडी है, 2 डिफरेंट सर्वर्स हैं। अब हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन गेटवे टेस्ट करने के लिए कि वो राउटिंग करता है कि नहीं करता।
तो सर्च कर रहा हूँ मैं लोड बैलेंसर, आप सर्च कर लो एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है, वो सेम वही है, लोड बैलेंसर वाले ही पेज के ऊपर आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन गेटवे को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। रिसोर्स ग्रुप मैं एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, AZ700 जो हमने बनाया था। उसके बाद मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन गेटवे का नाम, मैं बोलता हूँ FGW1 एप्लीकेशन गेटवे 1। रीजन सेम रखते हैं, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे हमारे पास हमारा सर्वर्स है हमारे, ठीक है। अब देखो टीयर की बात कर रहा था मैं, आपको याद होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड V2 लेता है, बट जो बेसिक वाला है इसका वो है स्टैंडर्ड। तो बेसिक वाले में आपको एडवांस फीचर नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको स्टैटिक IP एड्रेस नहीं मिलेगा, कनेक्शन ट्रेडिंग का फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सब फीचर्स जो हैं वो बेसिक में नहीं मिलेंगे, वो एडवांस में ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की, तो इसमें भी दो ऑप्शन हमारे पास, बेसिक एंड एडवांस। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो ऑप्शनल है, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता हूँ, हम स्टैंडर्ड V2 के साथ चलते हैं। स्टैंडर्ड V2 में एक फीचर आपको और मिलेगा ऑटो स्केलिंग का। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लूँगा तो ऑटो स्केलिंग नहीं मिलेगी अपने को, ये देखो। तो ऑटो स्केलिंग भी एक फीचर है जो आपको मिल जाता है आपके एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। तो मैं स्टैंडर्ड V2 के साथ ही जा रहा हूँ फिलहाल। तो ऑटो स्केलिंग चाहिए आपको, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मुझे। इंस्टेंस काउंट, तो इनिशियली कितनी वर्चुअल मशीन्स होंगी आपकी एप्लीकेशन गेटवे की, तो 2 सर्वर्स होंगे, ठीक है, ये इंस्टेंस काउंट है मेरा। आप चाहो तो इसको मल्टी एजेंट में डिप्लॉय कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट येस यू कैन डिप्लॉय। HTTP2 आपको याद होगा, HTTP2 का भी सपोर्ट आपको मिलता है वेब सॉकेट का। वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके VMs हैं, तो ये मेरा VNet है। इस VNet के अंदर क्या है, आपके पास सबनेट होना चाहिए कौन सा, एप्लीकेशन गेटवे का, ठीक है। तो वो है नहीं हमारे पास, हम बना लेते हैं। तो यहीं से आप क्लिक करो मैनेज के ऊपर, फिर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने VNet के ऊपर। मैं यहाँ पे ऐड सबनेट करता हूँ, सबनेट का नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन गेटवे, और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए इनके बीच में, तो मैं दे देता हूँ एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है, ये सबनेट मीनिंगफुल नेम। और इसको हम कर देते हैं सेव। तो सबनेट बन जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे जो डिवाइस होती है वो एक इंडिविजुअल डिफरेंट सबनेट में रहती है, आइसोलेटेड सबनेट में रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस से चलते हैं क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे टैब के ऊपर, और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अब एप्लीकेशन गेटवे सबनेट, कोई एरर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमें चलना है अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट टैब के ऊपर दिखाएगा आपको फ्रंट एंड। फ्रंट एंड अगेन पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या बोथ हो सकता है। पब्लिक का मतलब इंटरनेट फेसिंग, जो इंटरनेट पे एक्सपोज होगा। प्राइवेट का मतलब कि मैं दोनों तरह से यूज़ करने वाला हूँ इसको, पब्लिक और प्राइवेट बोथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, बोथ में आपको दोनों तरह से आप कर सकते हो। प्राइवेट का मतलब जो इंटरनली विद इन द VNet काम करेगा। तो फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है पब्लिक। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पब्लिक IP एड्रेस पहले इसको असाइन करते हैं। तो करता हूँ ऐड न्यू, और IP एड्रेस का नाम देता हूँ मैं FGW-PIP1, करेक्ट, मीनिंगफुल नेम। रेस्ट ऑप्शंस आप देख सकते हो, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं, पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ये हमारा हो गया फ्रंट एंड। नेक्स्ट चलो बैक एंड के ऊपर। बैक एंड पे पूल बनाना है, तो पहला पूल बनाते हैं हम लोग, ऐड बैक एंड पूल। पूल का नाम क्या होगा, मैं बोलता हूँ इमेज पूल, ठीक है। अब आप कैसे वर्चुअल मशीन्स को ऐड करने वाले हो, कैसे अपने सर्वर्स को ऐड करने वाले हो, तो आप टारगेट टाइप में अगर देखोगे तो मल्टीपल टारगेट्स मिल सकते हैं, जैसे IP एड्रेस और FQDN से। यहाँ पे मैं अपने ऑन प्रोमाइज सर्वर को ऐड कर सकता हूँ, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर सकता हूँ एजोर की, एजोर VM स्केल सेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, एजोर की ऐप सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एजोर वर्चुअल मशीन, देन क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन के ऊपर, कौन सी VM, मैं बोलता हूँ Web1, जस्ट बिकॉज पूल का नाम है इमेज, और इमेज कंटेंट जो है वो Web1 के ऊपर है। अब इसको करते हैं ऐड। इसी तरह से एक पूल हम और ऐड करेंगे, किसके लिए, वीडियो के लिए। तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, IP एड्रेस नहीं, वर्चुअल मशीन लेंगे हम यहाँ पे, टारगेट टाइप होगा हमारा Web2 वर्चुअल मशीन, ऐड कर दो। दोनों बैक एंड पूल हमारे ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलो। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखो, फ्रंट एंड हमारा आ गया है, बैक एंड पूल आ गया है। अब सिर्फ राउटिंग रूल्स हमें ऐड करने हैं, तो क्लिक करो ऐड राउटिंग रूल्स के ऊपर। नाम देता हूँ मैं इसको रूल 1। तो प्रायोरिटी मैं बोलता हूँ 1। उसके बाद आते हैं नीचे लिसनर टाइप में, तो लिसनर मैं बोलता हूँ कि डेमो 1, ठीक है। फ्रंट एंड IP कौन सा होगा, पब्लिक होगा। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करने वाला है, HTTP। अगर आप HTTPS यूज़ करोगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना करके और इसको टेस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरी प्रीवियसली जो वीडियोज़ हैं तो उसमें दिखाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप चाहोगे इंग्लिश वाले सर्टिफिकेशन वीडियोज़ में, जिसमें कि AZ500 के अंदर, या आर्किटेक्ट वाले में, तो वहाँ पर आपको दिखा देगा। मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है पावरशेल से, और उसको मैंने टेस्ट किया हुआ है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं HTTP भी फ़िलहाल के लिए। तो पोर्ट होगा हमारा 80,
ठीक है। लिसनर टाइप कौन सा होगा, बेसिक होगा। अगर आप चाहो मल्टी साइट तो मल्टी साइट भी कर सकते हो, है ना, मल्टीपल साइट के साथ भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं जाऊँ बैकएंड टारगेट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट चलो आप बैकएंड टारगेट्स के ऊपर। बैकएंड टारगेट में क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है पहले तो डिफ़ॉल्ट पूल। तो मैं करता हूँ ड्रॉप डाउन में और सेलेक्ट करता हूँ कि इमेज वाला जो पूल होगा वो मेरा डिफ़ॉल्ट पूल होगा होम पेज के लिए, ठीक। उसके बाद बैकएंड के अंदर हमें क्या करना है, सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे चलते हैं बैकएंड सेटिंग्स के अंदर। इसको भी नाम मैं दे देता हूँ AZ700 Demo 1। कौन सा बैकएंड आप प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले, HTTP। बैकएंड पोर्ट कौन सा होगा, 80 होगा। कुकी बेस्ड एफिनिटी चाहिए आपको, नहीं चाहिए। तो ये आपका स्टिकी सेशन है बेसिकली। कनेक्शन ट्रेनिंग फीचर वो भी डिसेबल है, जो कि हम बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं अपने नाम को। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है हमारे यूआरएल के ऊपर, और मेरे पास एक पर्टिकुलर फाइल है, एक मेरे पास इंडेक्स डॉक्यूमेंट है, तो मैं वहाँ पे उसको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ से। आप देखो हम यहाँ से पाथ बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पाथ बेस चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिट पे जाके क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा पाथ जो होगा पहले बैकएंड पूल के लिए वो होगा इमेज, देन इमेज का फोल्डर स्टार्ट। बैकएंड पूल कौन सा होगा, AZ Demo 1, ठीक है। ये बैकएंड सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होंगी। फिर टारगेट क्या होगा, इमेज पूल, ठीक है। ये इसका टारगेट होगा। इसको हम करते हैं यहाँ से ऐड। तो 1 सेकेंड, वैल्यू मस्ट नो, ओके ओके ओके। टारगेट नेम होगा इमेज, सॉरी। तो ये हमने एक ऐड कर दिया बैकएंड टारगेट, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक और ऐड करता हूँ बैकएंड टारगेट, और इसमें बोलता हूँ मैं वीडियो, देन बैकवर्ड स्लैश स्टार। उसके बाद टारगेट नेम होगा वीडियो, फिर बैकएंड सेटिंग AZ Demo 1, टारगेट सेटिंग वीडियो, ऐड कर दो। ये ऐड हो गया। अब इसको यहाँ से ऐड कर दो, ये रूल ऐड हो गया हमारा। रिव्यू कर लो, इसको क्रिएट कर लो। क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो ये एप्लीकेशन गेटवे जो है वो क्रिएट होने में 1 से 2 मिनट लेगा। हम इसको फिर जैसे बन जाएगा टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो जाते हैं गो टू रिसोर्स के ऊपर, एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर। तो ये अपने को रिसोर्स ग्रुप में ले जाएगा, वहाँ पे हमें मिल जाएगा एप्लीकेशन गेटवे। ओपन कर लेते हैं इसको। और यहाँ से ओपन करने के बाद पहले तो अपने को IP एड्रेस कॉपी करना है एप्लीकेशन गेटवे का, ठीक है। वो आपको यहाँ दिखा रहा है। कॉपी कर लो आप इसको यहाँ से और पेस्ट कर दो यहाँ ब्राउज़र में। उसके बाद एंटर कर दो तो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होगा, क्योंकि हमने जो Web 1 है उसको एज ए डिफ़ॉल्ट होम पेज हमने इसको सेलेक्ट कर रखा अपने बैकएंड पूल के अंदर, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो होम पेज हमारा ये ओपन होगा, और हमारे हर सर्वर के ऊपर जो होम पेज होगा वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे रिक्वेस्ट को राउट कर रहा है किसके ऊपर, वीडियोज़ वाले सर्वर के ऊपर। तो यहाँ से मैं करता हूँ बैकवर्ड स्लैश अपने IP एड्रेस के बाद, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वीडियोज़। चेक कर लेते हैं ना, URL में रिक्वेस्ट डालते हैं और देखते हैं कि अपना एप्लीकेशन गेटवे इसको राउट करता है कि नहीं करता। तो वीडियो कंटेंट रिक्वेस्ट गई किसके पास, Web 2 के पास। जो वीडियो कंटेंट के लिए Web 2 सर्वर हमने बना रखा है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इमेजेस, इमेज के ऊपर, तो रिक्वेस्ट आ रही है इमेज के ऊपर, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली एप्लीकेशन गेटवे को टेस्ट कर लिया है पाथ बेस्ड राउटिंग और URL बेस्ड राउटिंग के साथ। तो अब ये लैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लैब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगी ट्रैफिक मैनेजर के लिए, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर प्रोफाइल्स होती हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके वो हम 1 बाय 1 सभी एंड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और मैं हर एंड पॉइंट को टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, सो दैट ये आपको सब कुछ क्लियर हो, ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर, कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और इन डेप्थ सब कुछ एकदम क्लियर हो और आप उसको प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे अपने ट्रैफिक मैनेजर टॉपिक के साथ और उसको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करेंगे। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मैं यूज़ करने वाला हूँ, तीनों वर्चुअल मशीन्स मेरी यही रहेंगी। जो ईस्ट यूएस वाला सर्वर बनाया था उसको हम कन्फिगर करेंगे, तो उसमें भी हम ISA जो रोल होता है वो इंस्टॉल करेंगे, उसको कन्फिगर करेंगे। तो मैं वहीं से स्टार्ट ही करूँगा उस लैब को, ठीक है, कि आपको ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे उसको, उसी लैब में। सो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।